पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, जब से नई सरकार बनी है तब से अपोजिशन जो है वो मौजूदा सरकार के ऊपर हमलावर है। कह रहा है कि जो काम बीते 17 महीनों में हुए हैं उनका हवाला देते हुए सदन में तेजस्वी प्रसाद यादव हो या आरजेडी के तमाम जो नेता हैं, उन्होंने ये दावेदारी की है कि नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से कुछ नहीं करते आए हैं। जो काम बिहार में दिख रहा है वो तेजस्वी यादव की देन है। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के सीनियर लीडर और एमएलसी खालिद अनवर साहब हैं। सर, कैसे देखते हैं तमाम बातों को? सर, दावेदारी की जा रही है कि हम ही लोग काम किया है। सर, नहीं, बिहार के 13 करोड़ लोग समझ रहे हैं कि पिछले 18 सालों से नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं। और अगर गाँव में बिजली है, गाँव में पानी है, गाँव में सड़कें हैं, गाँव में स्कूल है, गाँव में हॉस्पिटल्स हैं, गाँव में रोज़गार है, गाँव में जीविका दीदी है, गाँव में तालीमी मरकज़ है, गाँव में टोला सेवक है, और गाँव में जितनी चीज़ें हैं सब नीतीश कुमार ने किया है, आज तक किया है और कर रहे हैं। ये 17 महीने के लिए आए और पैसे बना करके चले गए। और उन पैसे बनाने को अगर ये काम समझते हैं, करप्शन करने को काम समझते हैं, तो समझते रहें, इनका कच्चा चिट्ठा बहुत जल्द खुलेगा। इन लोगों ने जिस तरह से बर्बाद करने की कोशिश की, ये सब चीज़ें नज़र में आ गई। सर, राजद की तरफ से बयान ये आया है कि जो 17 महीने में बहालियां हुई उससे जो गरीब तबका है, खास करके जो पिछड़े हैं, जो दबे कुचले हैं, उनको खास करके मदद मिली है इन 17 महीनों में। सर, नहीं, क्योंकि राजद की सरकार थी क्या? सरकार नीतीश कुमार की थी, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं। अगर वो नहीं चाहते तो क्या वो कर लेते? क्या अलग से चीफ मिनिस्टर कोई बने हुए थे क्या? ये सब फालतू की बातें हैं। अपने ऐब को और अपने गुनाह को छुपाने के लिए ये सब बातें की जा रही हैं। लेकिन इस दावे के पीछे जो सच्चाई है, वो सच्चाई ये है कि हर डिपार्टमेंट से राजद के लोगों ने पैसे बनाने की कोशिश की और हर जगह कमीशन एजेंट बहाल किया, बिहार की दौलत को बर्बाद करने की कोशिश की। बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा, 14% से ज़्यादा सेंधमारी बढ़ गई, चोरी बढ़ गई, पॉकेटमारी बढ़ गई, और इतने क्राइम का रेशियो बढ़ाते जा रहे थे ये लोग कि इन सब को छुपाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है कि नीतीश कुमार जी के काम का क्रेडिट ले लें और लोग सवाल करना बंद कर दें। लोग सवाल पूछेंगे कि आपने क्या क्या करप्शन किया है, किस किस तरह टेंडर लोगों को मैनेज कराया, और हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, या इरिगेशन या पीएचडी डिपार्टमेंट हो, जितने डिपार्टमेंट इनके पास थे उन सब डिपार्टमेंट्स में इन्होंने सिर्फ पैसे बनाने की कोशिश की। राजद ने सदन में भी कहा और बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं वो कि ये तो थके हुए मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने इनसे काम कराया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की लीडरशिप वह है जो ज़रूरत पड़ने पर अपने माता पिता और अपने पार्टी के फाउंडर का फोटो हटा देती है। राष्ट्रीय जनता दल वो है जिसके पास आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। राष्ट्रीय जनता दल की आज की लीडरशिप वो है जो बिल्कुल कन्फ्यूज़न की शिकार है। उसको पता नहीं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे नहीं चलना है। वो सत्ता हासिल करने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए सारी हरकतें करने को तैयार हैं। आपको पता है कि जब हमारे एनडीए गठबंधन के पास बहुमत था, 128 लोग थे, आपने दावा करना शुरू कर दिया कि हम खेला कर देंगे। आप यानी खुले आम जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे थे, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे थे कि आपके एमएलएस को खरीद लेंगे, आपके लोगों को खरीद लेंगे। ये हिम्मत होती है लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में? आप इतने भूखे हैं सत्ता के, इतने व्याकुल हो गए हैं कि पूरी दुनिया के सामने आप आके कह रहे थे कि हम खेला करेंगे। ये सब सही नहीं है। लोग देख रहे हैं कि आपकी व्याकुलता, आपकी भूख और आप जिस तरह से छटपटा रहे हैं सत्ता के लिए, उसने जो है ना आपको बेनकाब कर दिया है कि आप दौलत बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए और अपने परिवार को दौलतमंद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सदन में जो वोटिंग हुई और विधायकों की मौजूदगी को लेकर के अपोजिशन जो है वो जेडीयू को खास करके घेर रहा है कि अपने विधायकों के ऊपर दबाव डाल करके उन लोगों को जबरन जो है वोट देने के लिए सदन में बुलाया गया। नहीं, सदन में तो सब बैठे थे, किसी का हाथ तो नहीं बंधा था, किसी के मुंह पे टेप तो नहीं लगा था। कार्रवाइयां की गई उनके ऊपर जबरदस्ती। किसी के हाथ बंधे थे, किसी के मुंह पर टेप लगा था, किसी ने बाहर निकल कर कहा कि हमको जबरदस्ती लाया गया है। आप सबके घरों पे पैसे पहुंचा रहे थे, आपके लोग फोन कर रहे थे, पैसे लेकर के घूम रहे थे गाड़ियों में, करप्शन की दुकान चला रहे थे। आप ऐसी मशीन नहीं चला रहे थे कि चाहते थे कि हम किसी भी हाथ आप कर दिया है कि आप दौलत बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए
और अपने परिवार को दौलतमंद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सदन में जो वोटिंग हुई और विधायकों की मौजूदगी को लेकर के अपोजिशन जो है वो जेडीयू को खास करके घेर रहा है कि अपने विधायकों के ऊपर दबाव डाल करके उन लोगों को जबरन जो है वोट देने के लिए सदन में बुलाया गया। नहीं, सदन में तो सब बैठे थे, किसी का हाथ तो नहीं बंधा था, किसी के मुंह पे टेप तो नहीं लगा था, कार्रवाइयां की गई उनके ऊपर जबरदस्ती। किसी के हाथ बंधे थे, किसी के मुंह पर टेप लगा था, किसी ने बाहर निकल के कहा कि हमको जबरदस्ती लाया गया है। आप सबके घरों पे पैसे पहुंचा रहे थे, आपके लोग फोन कर रहे थे, पैसे लेकर के घूम रहे थे गाड़ियों में, करप्शन की दुकान चला रहे थे। आप ऐसी मशीन नहीं चला रहे थे कि चाहते थे कि हम किसी भी हाल में सत्ता को खरीद लें। आपने कितने पैसे कमा लिए 17 महीने में, कितने 100 करोड़ कमाया भाई, कि आप सत्ता खरीदना चाहते हैं, हमारे विधायकों को खरीदना चाहते हैं। भूल जाइए, ये बिहार है और जनता दल यूनाइटेड के लोग टस से मस होने वाले नहीं है, अपनी जगह पे साबित रहेंगे और साबित थे और रहेंगे। कल से देखा जा रहा है, एक मामला सामने आ रहा है, आप ही की पार्टी के विधायक हैं बीमा भारती, जो कि सरकार के ऊपर मोर्चा खोली हुई, कह रही हैं कि उनके पति और बच्चों को जो है वो जबरन जो है थाने वाले उठा करके ले गए और उनको जेल भेज दिया गया। आज भी उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार के ऊपर से धमकियां मिल रही हैं, फ़ोन आ रहा है, ऐसे वैसे लोग परेशान कर रहे हैं। कानून अपना काम करता है। अगर किसी ने क्राइम किया है, हम लोग तो पहले से कह रहे हैं, करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से हम लोग समझौता करने वाले नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा हो या किसी एमपी या एमएलए के कोई रिश्तेदार हो, अगर क्राइम करेंगे तो जेल जाएंगे। आप विधायक हैं तो क्या हुआ, आपने क्राइम किया, पुलिस ने जेल भेजा है, अगर तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट में मामला हल होगा। ये सब इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। बार बार उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है कि सत्ता के लोग जो है उनको परेशान कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं उनके ऊपर। नहीं, कोई सत्ता के लोग क्यों जाएंगे भाई, पुलिस अपना काम करेगी या नहीं करेगी। आप यानी आप विधायिका हैं, आपको पता है कि पुलिस अपना काम करती है ना। पुलिस से बात कीजिए, जुडिशरी से बात कीजिए। कोई पार्टी के कोई वर्कर जाकर के थोड़ी पकड़ लिया कि सत्ता के लोग आपको परेशान कर रहे हैं। सब गलत बातें हैं, अपने ऐब को छुपाने के लिए और अपनी नाकामियों को और अपने गुनाह को छुपाने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं, मुनासिब नहीं। आखिरी सवाल सर, राजद की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो पलटी मारने वाली फितरत है, आवाम उससे परेशान हो गई और जवाब देने की वक्त है। देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार की तरक्की चाहते हैं, और जिस काम के लिए नीतीश कुमार जी ने एनडीए को छोड़ा था कि एक इंडिया ब्लॉक बने, उस काम में राष्ट्रीय जनता दल एक रोड़ा बन गई और राष्ट्रीय जनता दल के लीडरों ने इंडिया ब्लॉक को, कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने इंडिया ब्लॉक को सबोताज कर दिया। और दूसरा ये कि राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ जो सरकार थी, इन लोगों की बहुत सारी कहानियां सामने आने लगी जो मेरे लिए अभी बोलना मुनासिब नहीं। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी कि बहरहाल हम लोग उनके साथ नहीं रह सकते थे और पलटी मारना नहीं होता है। कल भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, आज भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लोग आए और गए, इसमें क्या है। ये थे हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर और एमएलसी खालिद अनवर, जो कि साफ कह रहे थे कि नीतीश कुमार वही हैं, लोग आए और गए। और रही बात आवाम की, तो आवाम जो है वो नीतीश कुमार के कामों को लेकर के वोट देती है। नीतीश कुमार कभी भी किसी चीज़ को बुनियाद बना करके वोट के लिए जो है वो मांगते नहीं हैं। कभी भी नीतीश कुमार ने अपने कामों का तस्करा किया है, कामों के बारे में हवाला देते हुए जनता से वोट मांगी। और रही बात अपोजिशन के इल्ज़ाम लगाने की, तो अपोजिशन बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाता है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, जो हकीकत है वो सामने है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।